ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साल भर में होने वाली 24 एकादशी में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन और विशेष फल देने वाला बताया गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त किसी भी कार्य को करने का विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सूर्य निकलने से पहले रखा जाता है और अगले दिन सूर्य निकलने के बाद ही खोला जाता है। सनातन परंपरा में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि इसे पुरुष और स्त्री दोनों ही रख सकते हैं। सूर्य निकलने से पहले उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के निमित्त पूजा अर्चना और विधि अनुसार उनके निमित्त पाठ करना चाहिए, जिससे निर्जला एकादशी का पूरा फल प्राप्त हो सके। वही जो दंपति निर्जला एकादशी के व्रत को करते हैं उन्हें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए भूल कर भी निर्जला एकादशी के दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि आपके द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपको निर्जला एकादशी का फल प्राप्त नहीं होगा। यदि आपके द्वारा इन सभी नियमों का पालन खास तौर पर किया गया तो भगवान विष्णु की अपार कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और धन की बरसात भी होगी। 10 काम की बातें आओ आज हम आपको बताते हैं। नंबर 1, दान। अन्न, जल दान, गोदान, वस्त्र दान, जूता और छाता दान यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को जल एवं गौ दान करना सौभाग्य की बात मानते हैं। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी आदि का भी दान करते हैं। नंबर 2, निर्जला व्रत। निर्जला एकादशी पर नाम के अनुरूप बिना जल के व्रत करे। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहां वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 3, विष्णु आराधना। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी सहित आराधना की जाती है। इस दिन पीतांबरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। 4, जलदान। जो लोग गौदान नहीं कर पाते वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता है तो भी जगह जगह प्याऊ लगाना और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जी पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती है। ऐसा करने से पितृदोष दूर होने के साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है। नंबर 5, देवी देवता को प्रसन्न करें। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता हैं, विष्णु देवगण हैं, उनकी पूजा भी कराना चाहिए। इस दिन जल देवता वरुण देवता की पूजा का भी महत्व है। इस दिन श्री कृष्ण, विष्णु, कृष्ण, वरुण, विष्णु देवगण और माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। दान करे पानी से भरा घड़ा। इस दिन बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा यह मंत्र पढ़कर दान कराना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
नंबर 7, पीपल में जल अर्पित करें। यदि आप उपरोक्त उपाय नहीं कर सकते तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पण करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, ब्राह्मण भोजन। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर एवं दक्षिणा देकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। नंबर 9, निर्जला एकादशी की कथा। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से व्रती को करोड़ों गायों का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। नंबर 10, पौधारोपण। इस दिन पौधारोपण करने का भी महत्व है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, कैथ आदि का पौधा लगाएं। दोस्तों, ये व्रत बहुत फलदायक है। इन व्रत को करने में पूरी निष्ठा से करने चाहिए। आओ अब हमें बताते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत में क्या हमें नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से भगवान विष्णु हम पे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, जिसका पालन ना करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद नहीं मिलता। आइए जानते हैं इस दिन कौन सा काम करना अशुभ माना जाता है और इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है, इसलिए इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत में एक दिन पहले दशमी के दिन ही अपने भोजन पर ध्यान दें। ना तो तामसिक भोजन, न मांसाहारी भोजन का सेवन करें। मदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से भी दूर रहें। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। मनसा, वाचा और कर्मणा ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। इस तरह के अपवादों से बचना चाहिए। तुलसी से दूर रहें। एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही उसे छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती है। शयन व्रत से एक रात पहले सोए नहीं। पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आराधना करें। इस दिन पलंग पर न ही सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। अन्य नियम, इस दिन झाड़ू और पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन न करें। माना जाता है लकड़ी में कोई जीवाणु आ जाता है तो उससे भी पाप लगता है। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर ले और उंगली से अपना गला साफ कर ले। तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।